स्टडी इन स्वीडन जनवरी 2027 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि अगस्त 2026 का स्वीडन का जो इनटेक है ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। जिन बच्चों के एडमिशन आए हैं उनके रेजिडेंसी परमिट कुछ बच्चों के अप्लाई हो चुके हैं, कुछ बच्चों के अप्लाई हो रहे हैं। तो स्वीडन एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है। तो अभी ये देखिए कि जिन बच्चों ने जनवरी 2027 में जाना है, 1 जून को इनके पोर्टल ओपन हो चुके हैं, जिन्होंने वहाँ पर बैचलर और मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है। तो रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड होने चाहिए, आपके 6.5 आइल्स में बैंड होने चाहिए। आइदर आपने बैचलर और मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है। अगर आप विदाउट आइल्स और पीटी जाना चाहते हैं तो उसके लिए वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो स्कूलिंग है वो सीबीएसई बोर्ड या आईसीआईसी बोर्ड से होनी चाहिए और आपके पास मैथ होना मैंडेटरी है। पीसीएम के स्टूडेंट हैं और आपके जो परसेंटेज है ये लेकर चलें कि 65% से ज़्यादा है तो आप विदाउट आइल्स और पीटी भी यहाँ पर जा सकते हैं। और बच्चे यहाँ पर विदाउट पीटी आइल्स कौन से बच्चे जा सकते हैं? जिन्होंने अपना 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री की हुई है बीटेक। मैं रिपीट वर्ड कर दूं, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं और उसके बाद आपने 3 साल का कोई भी डिप्लोमा किया है, उसके बाद आपने बीटेक की है, तब भी आप यहाँ पर विदाउट आइल्स और पीटी जा सकते हैं। और अनदर रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब अगर आप इनमें भी एप्लीकेबल नहीं होते तो कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं साउथ के, अगर आपने अपनी स्कूलिंग वहाँ से की है तो भी आप यहाँ पर विदाउट आइल्स और पीटी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको आइल्स और पीटी देना पड़ेगा। आइल्स 6.5 और पीटी 62 होना चाहिए। तो ऐसा है कि मैं फिर बताऊं कि यहाँ पर बच्चा अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करके जा सकता है। तो एक सेमेस्टर की जो फ़ीस है यहाँ पर 5 लाख से लेकर 6 लाख की आती है एक सेमेस्टर की फ़ीस। और स्टूडेंट को अपने फ़ंड दिखाने पड़ते हैं, मतलब 12.5 से 13 लाख रुपए अपने अकाउंट में जो स्टूडेंट जा रहा है। अगर आप अपने स्पाउस को लेकर जाना है तो उसके 5 लाख के फ़ंड दिखाने पड़ते हैं। और जितने भी डिपेंडेंट हैं, हर डिपेंडेंट बच्चे का आपको 3 लाख रुपए के फ़ंड दिखाकर आप यहाँ पर अपना स्टूडेंट वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा या रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ का रेजिडेंसी परमिट आपको इंडिया से ही अप्रूव्ड होता है। तो यहाँ का जो रेजिडेंसी परमिट है अप टू 2 ईयर्स का मिलता है। अगर आपने 1 साल के फ़ंड दिखाए हैं तो आपको 1 साल का मिलेगा, अगर आपने 2 साल के फ़ंड दिखाए हैं तो आपको 2 ईयर का मिलेगा। और यहाँ की जो एम्बेसी फीसेस हैं कंपेरेटिवली अनदर कंट्री से काफ़ी कम है। अगर हम इसको फिनलैंड के साथ कंपेयर करते हैं तो फिनलैंड जो गवर्नमेंट है अपनी रेजिडेंसी फ़ीस है ये लेकर चलिए कि 600 यूरो की लेता है और यहाँ पर आपकी रेजिडेंसी जो फ़ीस है 150 यूरो की है। ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है। तो अगर आपने स्वीडन में जनवरी 2027 के इनटेक में सिंगल जाना है, अपने डिपेंडेंट के साथ जाना है, हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका अगस्त 2026 के इनटेक में एडमिशन आया हुआ है, हमसे पार्ट सर्विस चाहते हैं कि हम आपका रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर दें, वो सर्विस भी आपको पार्ट में मिल सकती हैं। आपको फ़ंड दिखाने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हम टेक्निकली आपको बता सकते हैं कि आपको अपने फ़ंड्स किस बेस से और कौन से अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपकी स्वीडन की कोई इंटरव्यू आई हुई है, मतलब स्वीडन की कोई इंटरव्यू आई हुई है एम्बेसी ने, क्योंकि एम्बेसी भी कुछ बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं, तो उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उसमें भी हम पार्ट सर्विस दे सकते हैं। आप ऑलरेडी स्वीडन पहुंच चुके हैं, वहां जाने के बाद आपने अपनी स्पाउस या पेरेंट्स के किसी भी टाइप के वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं, उनमें भी आपको हमारी सर्विस मिल सकती है। आप स्वीडन में ऑलरेडी हैं, वहाँ से किसी अनदर कंट्री में रीलोकेट होना चाहते हैं कोई सस्ती कंट्री में, तो उसमें भी आपको हमारी फुल सर्विसेज मिल सकती है। तो स्वीडन से रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन स्वीडन, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी स्वीडन से रिलेटेड भी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।